प्रणाम। हीलिंग जून और स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। कैसे हैं आप लोग? आज दो यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे दो टैरो कार्ड इसीलिए रखे हुए हैं क्योंकि आज का जो मैसेज है, आज का जो सामान है, आज का जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है कि आप और वो एक साथ क्या सोच रहे हो। बहुत ही अच्छा मुझे लगा ये टॉपिक, इसीलिए मैंने ये लिया कि आज आप और वो एक साथ क्या सोच रहे हो। ठीक है, तो आज आप और वो एक साथ क्या सोचोगे, मैं आपकी पहले रीडिंग एक तरफ लगाऊंगी, एक तरफ उनकी रीडिंग लगाऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तरफ आपकी रीडिंग लगाती हूँ और फिर उनकी रीडिंग लगाती हूँ, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी। पहले मैं आपकी रीडिंग लगाऊंगी, मैं पहले से फेट के रखी हूँ। ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। 10 of Wands, 2 of Swords, Death, Judgment, Empress, Queen of Wands, द एम्परर आया है, द एम्परर है ये। ये आपके विचार हैं, ठीक है। इसके नीचे उनके विचार होंगे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, उनका अधिकतर पेंटिकल ही होता है, वो पैसे के पीछे ही पागल है इंसान। लवर्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। मतलब फाइव ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब हद पागल इंसान। लेकिन एक लवर्स के कार्ड ने मुझे बहुत अपने आप में उम्मीद जगा दी कि ये आदमी प्यार के लिए भी सोचता है। कैन यू सी योर कार्ड्स? आपके कार्ड्स में प्यार गायब है, लेकिन उनके कार्ड में प्यार है। इसका क्या मतलब है? डू यू नो दैट कि आप अब प्यार से विमुख हो रहे हैं और वो प्यार की तरफ आ रहे हैं। क्या ये अच्छी भी चीज़ है? सात कार्ड्स आए हैं मेरे पास, 7 कार्ड्स ऊपर, 7 कार्ड्स नीचे, ऐसे करके आज निकाला गया है आपकी रीडिंग। और आपकी रीडिंग और उनकी रीडिंग में क्या क्या होगा गॉड नोज़, आगे देखते हैं, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले 10 ऑफ वॉन्ड्स की रीडिंग से आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई है 10 ऑफ वॉन्ड्स से। बहुत परेशान हो आप। 2 ऑफ सॉर्ड्स में आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में हो। दो चीज़ों में एक चीज़ आपको सेलेक्ट करनी है। डेथ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपका। जजमेंट आपको मिलेगा फॉर श्योर। और द एम्प्रेस में तो आप अपने आप को जितनी खूबसूरत समझे उतना कम है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में आप जितने ताकतवर रहे उतना कम है। और द एम्परर का और एम्प्रेस दोनों आई है हमारे पास। एम्परर एंड एम्प्रेस, ये देखिए, एम्परर और एम्प्रेस दोनों आई है हमारे पास। आपके कार्ड्स में
लव और ये सब नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि एम्परर और एम्प्रेस ये दोनों आप में आए हैं। इसका मतलब कि प्यार की तो बात है। उनके कार्ड्स में आए हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, दुखी हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, अपने अनुसार अपने कर्तव्य को करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए एकदम तैयार हैं। द लवर्स, प्यार करने के लिए आतुर। 4 ऑफ सॉर्ड्स, अपने आप को हील करने के लिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स, अपने जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो खुद से ख़त्म करने के लिए। 9 ऑफ पेनिकल्स, अपने चीज़ों को उगा के अपने हाथों से खाने वाली लड़की। 4 ऑफ पेंटिकल, एक बार में 4 पेंटिकल बचा के खुश होने वाली लड़की। तो आप देखो, आप खुद ही समझो जो मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ समझना इस बात को। खुद अपनी तरफ से पैसे बचा के खाने में जो आनंद है, वो आनंद किसी और के पैसों को चुरा के खाने में नहीं है। डू नो दैट? तो ये चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा कार्ड क्यों आया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पहले है एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेनिकल, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब ये जो बंदी है, मतलब आप जो हैं, आपके दिमाग में यही चल रहा है कि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से आप मतलब आगे बढ़ना चाहते हो, और आगे ऐसे कि आगे, बहुत आगे आगे निकलना है, तो आपको बहुत आगे निकल जाना है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, द एम्प्रेस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में उनको तकलीफ़ तो हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, फॉर श्योर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है उनको। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में मेरे पास ये भी आ गया। मैंने अभी बोला था ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। शायद कार्ड्स ने सुन लिया और मुझे टावर दे दिया। तो ये टावर का कार्ड क्यों आया है, ये देखना होगा अब। डेथ क्यों आया है, अच्छा नई शुरुआत करना चाहते हैं, इसीलिए डेथ आया है। मैं भी शुरुआत करना चाहती हूँ नई, और वो भी शुरुआत करना चाहते हैं नए, इसीलिए शायद डेथ आया है। द फूल, पेज ऑफ कप्स। मतलब देखिए यहाँ भी वही बात है कि ये अपनी शुरुआत नहीं करना चाहते हैं और आपकी भी शुरुआत नहीं करवाना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ एस ऑफ पेनिकल आया है। जजमेंट क्यों आया है, जजमेंट आया है 2 ऑफ कप्स होने के लिए। कैन यू इमेजिन इट, ये 10 ऑफ कप्स के लिए ये जजमेंट का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स के लिए, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए और जजमेंट के लिए। ये जजमेंट करना चाहते हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा इनकी दिली तमन्ना है कि आपके साथ ये जजमेंट करें। द एम्प्रेस क्यों आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन और क्वीन ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब यही है कि ये जो एम्प्रेस का कार्ड है, वो खुद की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आपने एम्प्रेस का कार्ड लिया है। आप कुछ बोलना चाहते हो, ठीक है, और वो चीज़ प्रदर्शित आपसे हो नहीं रहा, इसीलिए इम्प्रेस का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, 6 ऑफ कप्स, डेथ और किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये भीतर की बात बताने के लिए ये क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, भीतर की बात बताने के लिए। कैन यू इमेजिन इट, भीतर की बात क्या हो सकती है, भीतर की बात हो सकती है पिछले जन्म की बातें, और क्या। द एम्परर का कार्ड क्यों आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, टेम्परेंस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आपका
ये जो है कार्ड का जो है 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 6 ऑफ वॉन्ड्स एक विजेता के बारे में बताता है, और स्टार तो स्टार ही है। टेम्परेंस आपको वो करता है, बैलेंस करता है, और एस ऑफ सॉर्ड्स नई शुरुआत करता है। तो ये सब करने के लिए आपको एम्परर का कार्ड लाना पड़ा है। वेरी गुड। अभी जो भी कार्ड्स मिले हैं हमें, वो सब मुझे ऐसा लगता है कि आपको बताने के लिए मिले हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अब आपको बता रही हूँ मैं कि ये कार्ड अब काम नहीं करेगा, दूसरा कार्ड लेना पड़ेगा। फाइव ऑफ पेनिकल क्यों है? द मजिशियन, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। वो बहुत तकलीफ़ में है, इतने ज़्यादा तकलीफ़ में है कि क्या ही बताऊँ। उस तकलीफ़ के कारण, उनको तकलीफ़ को दिखाने के लिए 5 ऑफ पेनिकल का कार्ड आया। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स में 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। 9 ऑफ सॉर्ड्स में द एम्परर का कार्ड आया है और 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। कैन यू इमेजिन इट? 2 ऑफ कप्स यहाँ डेथ में आया था, और ये 2 ऑफ कप्स मुझे यहाँ 2 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे जो एस ऑफ सॉर्ड्स है उसमें आया है। तो इसका मतलब ये मन से यही सोच रहे हैं कि कब आपके पास आए और कब आपको मतलब कि अपने दिल की बात बताएं। 8 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड आया है लवर्स में, और 3 ऑफ पेनिकल। 3 ऑफ पेनिकल साथ चलने का कार्ड होता है, और इसमें टावर का कार्ड आया है। कैन यू इमेजिन इट? टावर का कार्ड 2 ऑफ सॉर्ड्स में आया था, और मुझे टावर का कार्ड डेथ के नीचे जो है हमारा लवर उसमें आया है। तो मतलब ये बहुत शोकाकुल बात है कि ये सब कैसे होता है। 4 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? द एम्प्रेस का कार्ड आया है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और 6 ऑफ पेनिकल का कार्ड आया। इक्वल गिव एंड टेक आपको करना होगा, हर चीज़ में इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, द मून का कार्ड आया है, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये आपको बताना पड़ेगा कि आपके बीच में कुछ तो बातें हुई हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स की चीज़ें तो होती हैं, हीलिंग की बातें। अच्छा, हीलिंग की बातें, यस, हीलिंग चाहिए उनको। 9 ऑफ पेनिकल का क्यों कार्ड आया है? द हैंग वीमेन का कार्ड आया, वीमेन का कार्ड आया है। द हेरोफेंट का कार्ड आया है। 4 ऑफ पेनिकल का कार्ड आया है। बचे कुचे जो भी उनके पास पैसे हैं वो सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं। किंग ऑफ पेनिकल भी वही है। और ये कार्ड क्या है? 4 ऑफ पेनिकल में आया है द लवर्स का कार्ड। तो लवर्स का कार्ड तो है ही, और आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, और आया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड, और आया है एस ऑफ पेनिकल का कार्ड। तो ये जो सीन यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है कि आपके लिए लवर तो है ही, प्लस वो आपको लेके कहीं जाना भी चाहते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं उनके दिमाग में, जो चीज़ें नहीं चलनी चाहिए वो भी, और जो चलनी चाहिए वो भी। मतलब नहीं क्या चलनी चाहिए यार, अपनी मियाँ बीवी की बातें हैं, कौन क्या बोलेगा। आप जब मियाँ बीवी बन जाओगे तो कोई कुछ बोल सकता है क्या आप लोगों को? कोई नहीं कुछ बोल सकता है। तो यही सीन है अभी यहाँ, कि अभी वो क्या करना चाहते हैं, तो आपको अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं।
बस, और उनके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है। वो आपको अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं और आपको अपनी परछाई बना के रखना चाहते हैं, और आपके ज़िंदगी में जो भी चीज़ें चल रही थी उन सारी चीज़ों का वो अंत करना चाहते हैं। कैन यू बिलीव इट कि वो सब कुछ अंत कैसे होगा? मुझे ये नहीं आश्चर्य लगता है कि वो सब कुछ का अंत करेंगे कैसे। तो वो, मुझे तो यही लग रहा है कि वो जो भी चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, वो सब कुछ नाश होने वाला है। ये मुझे लग रहा है, ये मेरी अंदर की फीलिंग है कि सब कुछ नाश होने वाला है, सब कुछ अपने तरफ से ख़त्म होने वाला है। और ख़त्म होने के बाद कौन बचा? आप और वो। जब आप और वो होंगे तो किस बात की कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर गोइंग एज यूजुअल, जैसे हम चल रहे थे वही चलेंगे। तो मिलते हैं हम अगली बार अगले एपिसोड में, और देखते हैं कि आगे क्या होगा। बाय बाय।